हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी। जैसा कि हमारा जो पोर्टल ओपन हुआ था, ये एनर्जी का एक बहुत बड़ा अंबार लेके आया और बहुत सारी सोल के साथ मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहती हूँ कि काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो बहुत सारी सोल को एक नई एनर्जी दी गई है डिवाइन द्वारा, क्योंकि वो और मतलब एक ऐसी एनर्जी, ऐसी पावर जो उनके पास पहले से शायद कहीं ना कहीं थी पर उन्हें आभास नहीं था। ये एक तरह से आपको प्रैक्टिकल रूप में कहें तो आपको अपनी शक्तियों का आभास कराने के लिए यह पोर्टल आपके लिए आया था। और काफ़ी लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा है कि उनके जो कार्मिक रिश्ते हैं, जो कार्मिक लोग हैं उनके जीवन में, वो उन्हें बार बार अभी भी ट्रिगर कर रहा है, जबकि वह अपने आप को बैलेंस स्थिति में, कूल काम स्थिति में रख रहे हैं। तो उनका ये भी सवाल है, कई लोगों का सवाल ऐसा आया मेरे पास कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं आपका जो मोह है, उनसे कहीं जो कनेक्शन है वो डिवाइन द्वारा आपसे तोड़ा जा रहा है। उनको आपसे अलग करने की यह चाल चली जा रही है डिवाइन द्वारा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने जो भी रिश्ते हैं, जो कार्मिक रिश्ते भी हों, उनसे आपकी जो कोर है वो जुड़ी रहती है। अब जो आप हर रूप में बैलेंस हो गए, आपने अपने सरेंडर कर दिया डिवाइन को, फिर भी आप बिल्कुल उनसे डिटैच होना चाहते हो, पर वो जानबूझ के आके आपको ट्रिगर देते हैं। तो समझ लीजिए कि यह उनका कर्मा का जैसे अंत हो रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि आपका पाप का घड़ा भर गया हो। तो वो जब डिवाइन किसी को कब सबक देते हैं, जब आप एक ऐसी स्थिति में, कहते हैं कि लास्ट तक वो हमें वार्न करते हैं कि आप सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। अगर फिर भी कोई नहीं सुधरा, फिर डिवाइन का जो तलवार है वो उन लोगों पर चलेगा। अब ये टाइम था उनके सुधरने का, क्योंकि आपने अपनी बश कर दी, कि आपने सरेंडर कर दिया कि ठीक है, इनका जो मंतव्य है ये करें, जो इनका काम है ये करें, मैं अब साइलेंट रहूँगी, मैं बस अपने परमेश्वर में लग जाऊँगा या लग जाऊँगी। मुझे अब किसी से कोई ज़्यादा शिकवा गिला शिकायत नहीं, मैंने सबको माफ़ कर दिया। पर फिर भी ये चीज़ें करना, तो यानी कि अब इनका जो है कर्मा, वो बहुत ही हद तक जा रहा है, क्योंकि ये टाइम डिवाइन टाइमिंग है। डिवाइन सबका न्याय करने इस अर्थ में आ चुके हैं। तो इसलिए लोग या तो ये सुधर रहे हैं अच्छे रूप में, या तो बहुत ही बुरी कंडीशन में जा रहे हैं, क्योंकि आर या पार की लड़ाई शुरू हो गई है। अब बात करते हैं कुछ लोगों को जो पहले से ही होने वाली घटनाओं के विजन में या सपने में दिखाए जा रहे थे। तो कई सोल हमारी ऐसी हैं जिनको पता ही नहीं लग रहा था। अब आपको क्लियर नहीं दिखाया जाएगा कि हाँ, ये जगह पे ये चीज़ें बिल्कुल क्लियरिटी से कि वैसे हो रही हैं, मतलब जैसे हो रही वैसे। विजन हमेशा हमें एक सस्पेंसर रूप में दिखाए जाते, थोड़ा बहुत उसमें खुला होता है, थोड़ा बहुत कुछ छुपाया जाता है, क्योंकि डिवाइन का जो प्लानिंग होता है वह एक सस्पेंस में होता है। अवेयरनेस तो हमारे अंदर डिवाइन, जब हम उनसे कनेक्ट होते हैं, हमारी थर्ड आई ओपन होती है, तो अवेयरनेस तो लाते हैं ताकि हम सतर्क रहें, हम चीज़ों के प्रति हमें पहले से आभास हो जाए। तो वो पावर हमें डिवाइन ने दिया, पर हम कहीं ना कहीं उसे पता नहीं लग पा रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें ऐसे विजन क्यों आ रहे, इसका मतलब क्या है। कई लोग परेशान हैं इस बात से। तो मैं बताना चाहूँगी कि आपको अवेयरनेस में लाया जा रहा है। जैसे कि आपने विजन देखा, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंट है, जगह वही, सेम सिचुएशन वही, बस थोड़ी सी है कि आप वहाँ खुद को देखते हो, वहाँ कोई और होता है। तो ये सब इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप अवेयरनेस में आएँ, आपके जो ड्रीम है, आपके जो विज़न है, वो आपको होने वाली घटनाओं का संकेत दे रहे हैं, कि ताकि आप अवेयर हों, आप लोगों को अवेयर करें, आपको समझ में आए कि आपके अंदर एक न्यू पावर डेवलप हो रही है। थर्ड आई जिसे कह सकते हैं, या सिक्स कहते हैं, या सिक्स सेंस कहते हैं, कि हमें पूर्वाभास हो जाता है। और ध्यान शक्तियों की ये बहुत बड़ी पावर है। अगर आप अपने आज्ञा चक्र से जुड़ चुके हो,
तो समझ लीजिए कि आप में बहुत बड़ी पावर आ चुकी है। अब हर चीज़ से अब लोगों को अवेयर कर सकते हो और आपको अपने विज़न पे ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने विज़न को ऐसे ही नहीं छोड़ना, आपको उस पर ध्यान देना है। परमात्मा बार-बार आपको सतर्क कर रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप ध्यान दो, आप एक नई पावर से जुड़ चुके हो। और सडनली बहुत सारी ऐसी चेंजिंग लाइफ में लोगों की आ रही है। लोगों के हाव भाव में, जैसे जो पहले अपनी बातें बोल नहीं पाते थे लोग, उनमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो एक नए ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं। जैसे कि मैं अब पहले उनको लगता था कि मैं बहुत कम हूँ, मुझे नहीं कुछ पता, मैं सस्पेंस में रहती हूँ, या कोई चीज़ उन्हें पता भी होती है तो वह कॉन्फिडेंट नहीं थे। अब ये एनर्जी, ऐसी एनर्जी शिफ्टिंग हुई है कि उनमें बहुत कॉन्फिडेंट स्ट्रेंथ आ गया है। अपनी बातों को कहने के लिए वह तत्पर हो चुके हैं। उन्हें भरोसा है कि मैं जो बोल रही हूँ वह गलत नहीं है, वह सही है। तो ये कॉन्फिडेंस बहुत सारी सोल में डेवलप हुआ है और बहुत सारी सोल को ऐसा हो रहा है। और ये टाइम पे होता है जब आपके डीएम की एनर्जी में शिफ्टिंग होती है। तो क्योंकि उनको मतलब आप रातों को सोना चाहते हो, पर आपके थ्रोट में वैसे तो आपको कोई बीमारी नहीं, कोई मतलब आपको जुकाम नहीं हुआ, आपको खांसी नहीं आ रही, पर आप जब मतलब सोना चाहते हो, चाहे रातों को चाहे दिन में, जब आप सोना चाहते हो, जब आप शांति चाहते हो, तो आपको खांसी अचानक से आने लगती है। अब वो क्यों आती है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप डीएम की एनर्जी भी कर पा रहे हो। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी आपसे कनेक्ट कर रही है। वह आपको बताना चाहती है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे आपसे मतलब कनेक्शन चाहिए, ये कनेक्शन मैं छोड़ नहीं सकता। और आपको अचानक से मिसिंग एनर्जी फील होती है, तो आप समझ जाएं कि आपके जो दूसरे सोल पार्टनर हैं डिवाइन मैस्कुलाइन, वो आपको याद कर रहे हैं। और जैसे बहुत सारी सोल का ये सवाल है कि हमारे जो बॉडी में मतलब एक ही बॉडी हमारी है, उसमें एक तरफ ऐसा क्यों हो रहा है, ग्लो क्यों दिख रहा है, एक तरफ ऐसा डलनेस क्यों दिख रहा है? तो हमारे ही शरीर की दोनों ऊर्जाएं हैं, एक मैस्कुलाइन एक फेमिनाइन, और जिसे कहा जाए कि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, दोनों ऊर्जाएं हमारे ही शरीर में हैं। अब पॉजिटिव ऊर्जा क्या है? जो वाइट मतलब रंग में दिखाई जाती है, जैसे यिंग यांग का सीन आपको दिखाया जाएगा, तो वह जो निगेटिव साइड, आपको जो ब्लैक साइड दिखाया जाएगा, वह आपको यह बताता है कि आप किसी भी डार्क फेज में पहुँचें, आप में बहुत पावर है, आप उससे निकल सकते हो। वह आपकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है। जो आपका वाइट पार्ट है, वह आपको यह दर्शाता है कि आप में एक ऐसी पीस है, कूल कामनेस है, आप किसी भी परिस्थितियों में घबराते नहीं हो, आप में बहुत पेशेंस है। आप एक तरह से एक शांति का जो परचम है इस अर्थ पे या अपने दिल पे, अपने लोगों पे आपको फहराना चाहिए। तो ऐसा बहुत सारी लोगों के साथ हो रहा है। और कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि अचानक ही उनका ध्यान स्वतः ही ध्यान तो लग जा रहा है, पर ऐसा है कि उनकी जो वॉइस है वो वाइब्रेट होकर मतलब बहुत तेज़ से निकलने लग रही है। तो आप सब समझ जाएं कि जब आप किसी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, अचानक किसी मंत्र का उच्चारण आपके मुख से स्वतः ही हो रहा है पूजा या मेडिटेशन जाप में, तो वो इसलिए होता है क्योंकि आप के साथ आपकी कुंडली राइजिंग हो रही है, आपके साथ जो दैवी शक्तियाँ हैं, दैवी ऊर्जा है, वह कनेक्ट हो चुकी है। आपकी कुंडलिनी माँ आपसे प्रसन्न है और आपसे स्वतः ही आपके मुख से ओम का उच्चारण या किसी मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण आपके मुख से स्वतः ही होने लगता है। तो आप समझ जाए कि आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है। और यह नहीं कि ओम नमः शिवाय का या ओम का ही उच्चारण, किसी भी मंत्रा का आप अलग मंत्रा चैंटिंग करो, पर अचानक ही आपके मुख से कुछ नई मंत्रा अचानक से स्वतः निकलने लगते हैं। आपकी बॉडी एक तरह से सुषुप्त अवस्था में हो जाती है, जैसे कि आप बिल्कुल जड़ बन चुके हो। आपको कोई कितना भी हिला डुलाए पर आप हिल नहीं रहे हो, आप अपनी एक समाधि की अवस्था में जा चुके हो। तो आप
और जो आपने अगर आप माला जाप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका शरीर एक पत्थर की तरह बन जाता है। तो वो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली राइजिंग हो चुकी है। आपके जो सूक्ष्म शरीर है, आपका जो ये तो स्थूल शरीर है, यह स्थूल पड़ा हुआ है, पर जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो हमारी बॉडी की अनगिनत पावर्स है, वह जागृत हो चुकी हैं और वह तब भी ध्यान की स्थिति में बनी है। जबकि यह आपका जो बाहरी ऑरा है, जो आपका शरीर है, जो लोग देखते हैं, जो हमारा 3D में लोगों के देख रेख में है, वह भले ही मरा पड़ा है, वह भले ही सुषुप्त है, पर आप अंदर से जागृत हो गए, आपकी सोल जागृत हो गई, आत्मा से परमात्मा का मिलन हो चुका है। और आप ऐसा भी देखेंगे, कई बार आपको ऐसा होगा, मतलब अभी की ही बता रही हूँ एनर्जी में, ये एक्सपीरियंस भी आपको हो सकते हैं कि आप ध्यान की अवस्था में बैठे हो और आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपने अपने ही शरीर के 7 प्रकार के स्वरूपों को देखा, और जो अलग अलग रंग के होंगे। एक डार्क साइड में एक ब्लैक होगा, और एक ग्रीन होगा, ऐसे ऐसे अलग कलर में आप बैठे हो। आपको ये दिख सकता है कि आपने अपने ही शरीर के 7 रूपों को, जो आपके सामने, ठीक सामने ही बैठे हैं, वह आपको ध्यान मेडिटेशन में दिखाया जा सकता है। यह भी एक बहुत बड़ी पावर है कि आप अपने शरीर के हर रूप को देख सकते हो। और यह भी बताऊंगी, कई मतलब लोगों को ऐसे भी सपना, क्योंकि आप एक मतलब जो डिवाइन एनर्जी है उनको रिसीव कर पा रहे हो, तो कुछ लोगों को अभी ये खुद का एक्सपीरियंस है और लोगों का भी एक्सपीरियंस है कि आपको ऐसा आंख बंद करते, जैसे कि आप निद्रा में नहीं हो, आपने जैसे ही आंख बंद करा और आपको एक गोल्डन लाइट बहुत तेज से दिखेगी। आप जिस घर में पूजा घर में करते हो, आप पूजा करते हो, आप सोए हो अपने बेडरूम में, आप हो किसी भी जगह, पूजा घर आपका बहुत दूर है, पर अचानक से आपको वो डिवाइन लाइट, क्योंकि आपकी जागृति समझिए कि वही पॉजिटिव जगह से हुई, वो डिवाइन लाइट आपने आंख बंद करी, कोई डिवाइन लाइट जो गोल्डन कलर की है, और वहाँ अचानक से जली, और जैसे किसी भी मतलब देवी ऊर्जा जो भी है, जिनकी भी मूर्तियाँ रखी हैं, आप जैसे कैमरा लगा हुआ, आपको ऐसा फील होगा कि आप कैमरा लगा हुआ है आपके अंदर, और वो चीज़ आप देख पा रहे हो कि वहाँ बहुत तेज़ रोशनी, बहुत ज़्यादा रोशनी, और उस रोशनी में इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट वहाँ का हो चुका है कि आप हज़ारों लाइट लगा लो तो शायद वो रोशनी आपने कभी देखी नहीं होगी। वो फील होता है। कई बार आप कुछ दैवीय शक्तियों से कनेक्ट हो सकते हो, जो बहुत बड़े-बड़े साधक हैं, जैसे कि मतलब जो कई हज़ार वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, उन साधकों से आप कनेक्ट हो सकते हो। कि जैसे कुछ लोगों को महाअवतार बाबा जी की एनर्जी कनेक्ट कर रही है, उनका स्वतः ही ध्यान लग जा रहा है, जो क्रिया योग की जो मुद्राएँ हैं वह स्वतः लग जा रही हैं। कई लोगों को हो रहा है, जैसे कि नीलकंठ वर्णी, नीलकंठ वर्णी के स्वरूप में आपको ऐसा लगेगा, आपने आँख बंद करिया और आपको ऐसा फील होगा कि आपके जो थर्ड आई से एक ऐसी रोशनी निकल रही है जो गोल्डन कलर की है, और वह रोशनी उन जो भी मतलब संत हैं उनसे भी निकल रही है, और उस रोशनी में आप कहीं भीग रहे हो, जैसे उस रोशनी की बारिश हो रही है आपके ऊपर, ऐसा फील हो सकता है। तो ये ऊर्जाओं का अंबार है, आपको इस ऊर्जा में, डिवाइन ऊर्जा में भिगा रहे हैं। और इस टाइम बहुत सारे लोगों को जो अवेयरनेस में आ चुके हैं, उनका मोह अपने 3D की फैमिली, 3D के लोग, 3D से धीरे धीरे उन्हें डिस्कनेक्ट करा जा रहा है, उनको अवेयरनेस में लाया जा रहा है, क्योंकि वह डिवाइन ऊर्जा से कनेक्ट होने के लायक बने। जब तक आपका मोह इस सांसारिक दुनिया में लगा रहेगा, लोगों में लगा रहेगा, आप मोह नहीं छोड़ पाओगे, तब तक आप दैवीय ऊर्जा से सही रूप से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। तो ये तो नहीं कहूँगी कि आप कर्म क्षेत्र में हो, अपना कर्म करना बंद कर दो और बस भजन करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम ऐसे इन्वायरमेंट में कब के डाल दिए गए होते। हमें कर्म भी करना है, हमें डिवाइन से कनेक्ट भी होना है, पर अंदर से जो मोह का धागा बंधा हुआ है, उसे कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसे छोड़ना है, क्योंकि कुछ हमारा नहीं है, हमें यहीं छोड़ के जाना है। और हमें एक बहुत बड़े मिशन के लिए डिवाइन द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो कि इस अर्थ की
पूरी ऊर्जा को ही बदलना है। जो आजकल इतने बुरे हालात चल रहे हैं, मार काट हिंसा, और कहीं रेप हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं आग जलाई जा रही है, मानवता को कहीं ना कहीं एक प्रकार से नष्ट किया जा रहा है। तो मानवीय करण को इन राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश का टाइम आ चुका है, इसलिए ये अति पे हैं। और जो भी दैवी ऊर्जा से कनेक्ट है, जो प्योरिटी में है, जो ईश्वरीय के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं, उन लोगों की ज़रूरत है परमात्मा को। क्योंकि कहीं ना कहीं परमात्मा कभी स्वयं को श्रेय नहीं देते किसी काम का, तो हमसे वह कनेक्ट हो के हम उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के द्वारा भेजे गए, इस अर्थ में हमें उन्हीं ने भेजा है और हम उनका कार्य कर रहे हैं। तो हमें अगर हमारा मोह नहीं छूटेगा सबसे, तो हम उनका कार्य कैसे कर पाएंगे? हमारे अंदर होगा, अगर हमें कुछ हो गया, हमारे फैमिली का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे माँ बाप का क्या होगा? ये मोह कहीं ना कहीं हमें छोड़ना है। और इस मोह से जिस दिन हम निकल गए, उस दिन समझ लीजिए आप पूर्ण रूप से डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हो। और इसी वजह से सबके साथ ये कार्मिक का जो खेल खेला जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिले हैं, बहुत सबकी लाइफ में ऐसे कुछ हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है। तो आप निराश ना हो, ये डिवाइन की प्लानिंग है। सरेंडर रहें, अपना कर्म मत बिगाड़ें, किसी को उल्टा सीधा मत बोलें, शांति भाव में रहें, सब परमात्मा की कृपा है। और यह सब समझिए कि हमारे ऊपर उनकी कृपा बरस रही है। अगर हमारा मोह इन लोगों से छूट रहा है, बस अपने कोई कर्मा ना बनाएं, शांति से चीज़ों को समझें कि यह सब परमात्मा क्यों कर रहे हैं, उनका मनन करें, आप अच्छा कार्य करें, लोगों को अवेयर करें, जो भी आपसे बन पड़ता आप करें मदर अर्थ की हीलिंग के लिए और ईश्वर से कनेक्ट हो। क्योंकि हमें युग परिवर्तन का हिस्सा बनना है, ना कि इसमें बाधक बनना है। हम जिसका जो कर्म है वह उसी तरह से उसको मिलेगा, पर हम दुनिया को नहीं बदल सकते। हम स्वयं को, अगर हम स्वयं को एक हर इंसान जितना इस मान में हैं, इस अर्थ पे जो डिवाइन सोल हैं, जो कनेक्ट हैं डिवाइन ऊर्जा से, अगर स्वयं में बदलाव लाए तो पता नहीं कितने लोगों में बदलाव, और आपकी वाइब्रेशन से आपके आसपास भी काफ़ी बदलाव आएगा। यह बदलाव का ही टाइम है। तो सभी घबराए नहीं, अगर आपसे जो भी आपके में बदलाव आ रहा है, ये एनर्जी का फ्लो है और समझ लीजिए डिवाइन की ब्लेसिंग है। वह ब्लेसिंग चाहे आपको सपने द्वारा दिखाई दे रही है, चाहे आपके बिहेवियर में आ रहा है, तो आप इस सडनली चेंज से घबराए नहीं। आपके लिए यह डिवाइन ब्लेसिंग है, डिवाइन ऊर्जा है जो बरस रही है, और आप उसमें भीगते रहिए, सरेंडर होके सब एक्सेप्टेंस में आइए, घबराइए नहीं कि अचानक हो रहा है मैं क्या करूं, क्या ये सही है क्या गलत। सब सही है, परमात्मा का दिया हुआ हर चीज़ सही है, चाहे वह दुख हो, सुख हो, प्यार हो, या किसी से कोई हमसे नफ़रत करता है, करने दीजिए, वह तो अच्छा है। वह हमसे नफ़रत करता है, वह हमसे दूर जा रहा है, क्योंकि प्यार तो एक तरह से मोह का कारण बनता है। तो अच्छी बात है, हमसे सब गुस्सा होते हैं, अच्छी बात है, हमसे सब नफ़रत करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें मुक्त हो, हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबसे यही बोलना चाहूँगी कि सभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें प्लीज़, क्योंकि ये सब मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है, सब तक पहुंचना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि आप किसी फ्रेंड या किसी को शेयर करना, तो शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू एंड लव यू। और ईश्वर आपको इसी तरह अपने प्यार में की बारिश में भिगोते रहें, बस यही प्रार्थना है। और इसी शब्दों के साथ वीडियो का समापन करती हूँ। थैंक यू।